नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसा जागरूकता अभियान है जिसको हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती के प्रति सजग और सावधान रहें। जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी कि कैसे आपको अपने सेहत को और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए क्या क्या कुछ करना है, वो टिप्स, वो अचूक उपचार जब आप जानते हैं, जब आप उसको समझते हैं, याद रखते हैं, तभी आप अपनी सेहत को अच्छा रख पाएंगे। क्योंकि यदि आपकी सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो आप निरोगी तो रहेंगे ही साथ एक सुरक्षा घेरा अपने चारों ओर आप तैयार करके रखते हैं जिसे प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, और जिसके माध्यम से आप अपने आप को कई प्रकार के रोगों से बचाए रख सकते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने का क्या है मूल मंत्र, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम से मिलती है। और इस विषय में इन सभी बातों के लिए जो हमें जानकारी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को हम ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, कई कार्यक्रमों में कई बार आपसे बातों में मुलाकात के दौरान गेहूं का जिक्र होता है औषधि के तौर पर। गेहूं को औषधि के इस्तेमाल किया जाता है, गेहूं को, गेहूं के घास को, बहुत सारी चीज़ों को एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गेहूं की खेती होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसे में जो औषधि उपचार आप बताते हैं, तो यानी ये तो सिर्फ ग्राम जो वासी हैं वही लाभ ले सकते हैं, शहर वासियों के लिए तो लाभ के लिए है नहीं ये चीज़। तो इसको कैसे आप सामंजस्य दोनों चीज़ों में बैठाते हैं? देखिए, शहरों में या तो गमले ले लें, अच्छा, या फिर लकड़ियों को जो पेटी होती है उसके फट्टे बना के गमला बना लें जी अब इसके अंदर रेत और किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी, जी इनको बराबर मात्रा में मिला लें और इसके अंदर गऊ का गोबर की जो खाद है गली हुई, वो खाद मिला दें जी और इसके अंदर थोड़ी सी फटकरी पीस करके और थोड़ी हल्दी मिला दें। अब इस मिट्टी को इतना गीला करना है कि नमी इसके अंदर है, चिकनाहट नहीं है। जी तो गमले के अंदर या जो आपने फटियों का गमला बनाया उसके अंदर मिट्टी को भरें और गिन करके इसमें 100 दाने गेहूं के बखेर दें और ऊपर आधा इंच उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दें, नॉर्मल मिट्टी जो नमी है, सूखी नहीं है, नमी है, नमी है, वो डाल दें। जी अब ऊपर से सर्दी का मौसम है, यदि जूट की व्यवस्था है तो जूट का जो छोटा बोरा है वो उड़ा दें 3 दिन के लिए। जी नहीं तो अखबार का कागज ऊपर रख के किसी चीज़ के उसको ढक के रख दें। चौथे दिन उसको उठा लें, तो चौथे दिन सुबह उठाए तो शाम तक जो है उसके अंदर अंकुरित हुई मिलेगी आपको गेहूँ। जी, यानी उसमें धूप भी आवश्यकता है? इसको धूप की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे कमरे में रखना जहाँ धूप का नामोनिशान ना हो। जी इस छाया में उगाए जाते हैं पेड़, जी और धूप लग जाए तो इसके अंदर उतने गुण नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। फिर जब आपको 2 दिन हो गए इन पेड़ों को उगे हुए, तो उसमें आप 10 से 15 मिलीग्राम पानी जो है ऊपर छिड़काव करना है। आप छिड़काव का साथ नहीं, आपके पास कोई भी बोतल ले लें
उसका जो ढक्कन है उसमें 4-5 छोटे छोटे सुराख कर दें। उन सुराखों से जब बारिश होती ऐसे पानी गिरेगा उन पे। यानी पेड़ों में जब ओस पड़ती है तो बड़ी जल्दी बढ़ते हैं, ओस नहीं पड़ती है तो धीमे बढ़ते हैं, बढ़ते तो हैं। अब प्रतिदिन एक गमला बोते जाओ तो 10 दिन में आपके 10 गमले तैयार हो गए। 11वें दिन जो आपने गमला बोना है तो पहले दिन का जो गमला है उसके आपके गेहूं के ज्वारे जो हैं वो 8 से 10 इंच ऊंचे हो चुके हैं। अब उनमें से आप 40 पेड़ सुबह 40 शाम को निकालें। 100 दानों में से आपके 90 उगते हैं या 95 उगते हैं या 100 का 100 उगता है, तो 20 जो आपके बच गए वो शाम को उसकी सारी मिट्टी के साथ उसको धूप में सुखाना है। और जो ज्वारे बचे उनको बरीक काट के उसी मिट्टी में मिला देना। अब जो 100 आपने सुबह पेड़ लिए हैं, 40 पेड़ लिए, उनको धो करके जड़ें काट देनी और उसको बरीक करके सिलबट्टे पे डोरी डंडे से मिक्सी में जैसे मर्जी पीसें। अब इसमें 100 ग्राम पानी आपने 15 से 18 डिग्री मिलाना है और इसको अच्छी तरह पानी में मिला के कपड़े से छान लेना। एक एक बूंद इसके अंदर की निकाल लेनी। अब इस 100 ग्राम पानी पीने में आप 20 से 25 मिनट का समय लगाएंगे। जब इस पानी को पिएंगे तो पीने के घंटे 1.5 घंटे बाद एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, पेशाब आपको बड़ा खुल के आएगा। अब आपका लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली, दिल सभी अपने नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। और शाम को फिर आपने दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले पी लेना इसको। ऐसे तो 12 घंटे का फासला होना चाहिए एक दूसरी खुराक का, परंतु 10 घंटे का भी चल जाएगा। जब तक आप इसको पी रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल बंद। इसमें आपने सिर्फ मूंग और मोठ, सिर्फ 2 अनाज लेने हैं। ये दालें का हो चाहे अनाज का हो, बराबर मात्रा में लेके उसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून करके और 100 ग्राम अलसी भून के मिला देनी। उसके बाद इसका आटा पिसा दें। जब उसको भूख लगे तो आपने कोई रोटी नहीं देनी इसको। इस आटे को थोड़ा सा तवे पे भून लें, चाहे कढ़ाई के अंदर धीमी आंच पे भून लें। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो उसको नीचे उतार के गाय का दूध और सोने पे सुहागन में सोयाबीन का दूध बना लो, उसके अंदर इसको मिला के और ये उसको खाने को देना। चाहे कैंसर का मरीज़ है, चाहे टीबी का मरीज़ है, चाहे गठिए का है, चाहे हार्ट का है, चाहे माइग्रेन का है, चाहे ब्रेन ट्यूमर का है, चाहे किसी भी किस्म का रोगी है, तो एक ही दिन में उसके अंदर कम से कम 10% का परिवर्तन रोग में कमी का आ जाएगा। फिर जब आप इसको भूख दिन में भी लगती है तो दिन में भी वही मूंग और मोठ जो आपने पीस रखे हैं वही उसकी इच्छा के अनुसार 2 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच दूध देना चाहें वो दें। यदि इसको ऐसे अच्छा ना लगे तो उसमें शहद मिला सकते हैं। शहद संसार की वो वस्तु है जो आग में जलती नहीं, पानी में बगैर घोले घुलती नहीं, पेट में जाके पचा नहीं पड़ती। जैसे गले से नीचे उतरेगा, जिस ग्रुप का खून है उसी में सीधा चला जाता है। ना इसमें लीवर को मेहनत करनी पड़ती है, ना पैंक्री को मेहनत करनी पड़ती है, ना पित्ते को मेहनत करनी पड़ती है, ना गुर्दे को। जाके जो इसका खून सीधा तिल्ली पे गया, तिल्ली ने स्वीकार किया, दिल को दिया, दिल को ऑक्सीजन से मिलके जो उसके अंदर थोड़ा बहुत कचरा था उसको निकाल दिया और शरीर में भ्रमण कराया। शरीर दिन दुगने रातें चौगुनी स्वस्थ होता है। अब ये क्रिया आप 3 महीने तक करेंगे।
और 3 महीने में जिसको डॉक्टर ने कहा था कि जाओ भाई इसके दिन पूरे हो चुके हैं, सेवा कर लो जितनी होती है, 3 महीने के बाद फिर उसी डॉक्टर के पास आप जाइए कि ये आपने 3 महीने का टाइम दिया था, उस टाइम ना तो इनको पानी पचता था, ना कुछ खाया पिया जाता था। आज ये खाना भी पेट भर के खा रहे हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं सातारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे अस्थमा का तकलीफ कम से कम 40 साल से है। मैं हर दिन इनहेलर लेती ही थी और पिछले 10 साल से मुझे सोराइसिस का तकलीफ था। अस्थमा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, एलोपैथी मुझे कुछ भी नहीं फायदा हुआ था और भी बढ़ रहा था। और सोराइसिस के लिए मैंने तो होम्योपैथी लिया, आयुर्वेद लिया, कुछ भी नहीं, मुझे सोराइसिस का कम नहीं हुआ। पिछले 2 साल से मैं बैठी हूँ, एक ही जगह बैठी हूँ और बार बार इनहेलर लेती हूँ। अब बाबा के यहाँ 20 दिन पहले आई मैं इधर, और आने के बाद पहले दिन से मैं भूखी रहकर आई। नाड़ी चेक किया बाबा ने, नाड़ी चेक करने के बाद पहले दिन दवा दिया, 4 दिन में ही मेरा इनहेलर छूट गया और अब तो 90% अस्थमा कम हो गया है 20 दिन में, और 80% या 85% सोराइसिस भी मेरा ठीक हो गया है। मेरा नाम भैरोदान है, मैं बैंक के अंदर मैनेजर हूँ। पिछले 2 साल से पेट में दर्द रहता था। मैंने फोर्ट हॉस्पिटल से लेकर, अपोलो हॉस्पिटल से लेकर, कैलाश हॉस्पिटल से लेकर के और यहाँ के जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं उन सबको दिखाया। किसी ने कोई लिवर की बात बताई तो किसी ने कुछ बताई, लेकिन इलाज कहीं पर भी नहीं हुआ, दर्द बढ़ता ही गया। और जब मेरी पत्नी की प्रेरणा से पा करके फिर मैं गुरुजी के संपर्क में आया और उनको दिखाया, और उन्होंने गुरुजी ने जो है मुझे दवाई दी। उसके जो दर्द जो है वो तो दूसरे दिन ही खत्म हो गया। उसके बाद में गुरुजी ने कहा एहतियात तौर पर आप लेते रहो। 1 महीने तक मैंने लिया और मेरा जो है वो दर्द पेट का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और परहेज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनका यहाँ 100% का, इससे भी ज़्यादा और बहुत शीघ्र ही इनका इलाज होता है। ये मेरा अनुभव है। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? वो जयश्री बेन। कहाँ से बात कर रही हैं आप? वो पार्टी से। जी, अपना सवाल बताएं, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या परेशानी है आपकी? हाँ, वो 20 साल हो गए बहन को शादी किए हुए। जी तो बच्चा था लेकिन गिर जाता था बच्चा। जी। फिर 3 साल बच्चा बार बार गर्भपात हो जाता है अपने आप, तो ये जानना चाहते हैं कि कैसे संतान सुरक्षित हो? देखिए, मेडिकल साइंस में तो इसका उपचार नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। आप लड़की को, उसको जिसके गर्भपात हो जाता है, उसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा खुला के, बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी उसके अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और एक काढ़ा दिया जाएगा जो उसने 5 बार दिन में पीना है। अब इस उपचार करने के बाद जो भी उसके गर्भ रुकेगा वो 9 महीने के बाद जन्म मिलेगा, वो बीच में खंडित नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल संभव है कि संतान उत्पत्ति हो सकती है, सकुशल हो सकती है तंदुरुस्त संतान की उत्पत्ति के लिए, लेकिन आपको बहुत से कुछ नियम अपनाने होंगे, कुछ आपको उपचार करने होंगे, और जो भी गर्भपात जिनका होता है उनको जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना है। ध्यान रखिएगा, रोगी के साथ एक सहयोगी के आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जो उपचार बताए जाते हैं या जो उपचार किए जाते हैं उसमें सहयोगी की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जल्द से जल्द लेकर आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना है। जैसे बुधवार के दिन नहीं आते हैं, बुधवार को नाड़ी परीक्षण नहीं होता है। इसके अलावा आप बाकी के 6 दिन आ सकते हैं। आने का समय है सुबह 10 बजे से पहले।
और केवल 10 बजे से 12 बजे तक ही यानी 2 घंटे के लिए ही नाड़ी परीक्षण होता है, उसी में आपको शामिल होना होगा। ऐसे तमाम छोटी छोटी जानकारी है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। फिलहाल दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जिन दर्शकों ने हमें संदेश भेजे हुए हैं व्हाट्सएप मैसेज पर, हम ले लेते हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं, रामलाल जी हैं और रामलाल जी ने उत्तर प्रदेश से अपना मैसेज भेजा है और बता रहे हैं शुगर की समस्या इनको आज से 6 साल पहले थी, ठीक हो गई थी, 6 साल तक कुछ भी नहीं है। अब अचानक से इनको जब कमज़ोरी हुई, जब इन्होंने चेकअप कराया तो पता चला हाइपर शुगर हो रखी है इनको। देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो किसी रोग की दवाई है नहीं, और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल्स का, इसमें भी आजकल दवाइयाँ पूरा फार्मूले से नहीं बनती, तो शुगर कंट्रोल कहाँ से होगी? शुगर होती है आपके गलत खान पान से। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो शुगर बढ़ेगी। इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि नहीं है, परंतु स्वस्थ उपचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें हर एक रोग ऐसे नष्ट किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो भी साइड इफेक्ट मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेगी। किसी एक रोग की दवाई नहीं देते। और यहाँ की दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो तक का होता है 15 दिन की दवाई का। यदि 15 दिन की दवाई नियम से खाते, परहेज करते हैं तो 60 से 70% आराम 15 दिन में मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त हो जाता है। जिस दिन आप मेरे पास आएंगे, यदि आपकी शुगर 400 पे भी होगी तो दवाई लेने के 2 घंटे के बाद वो भी 390 या 385 रहेगी। जी, तो यानी आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, जो औषधियाँ हैं, उनमें बहुत तीव्र असर होता है, लेकिन सही से उसका सेवन किया जाए तो। सही जानकारी के लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है ताकि आपके इस रोग का उपचार किया जा सके। जैसा कि आप खुद यानी स्वयं भुक्तभोगी हैं, आपकी शुगर, आपको ऐसा महसूस हो रहा था और टेस्ट में भी बताया जा रहा था कि शुगर कंट्रोल है, लेकिन अचानक से हाइपर शुगर होने का जो कारण है वो यही है कि आपके शरीर में स्टोरेज धीरे धीरे पनप रही थी और उसके बाद जब आपने चेकअप कराया तो वो बढ़कर निकली। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको ठीक करना है तो आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है गुरुजी के द्वारा। जल्द से जल्द आप आ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो अगले दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम है रीना। रीना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? पटियाला से। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, गुरुजी, गुरुजी मेरे को मोशन पतली आती है जी और पेट हो गया। जी, लूज मोशन की ज़्यादा समस्या है आपकी? देखिए बेटा, लूज मोशन होने का एक कारण नहीं, इसके 4-5 कारण होते हैं। अब मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि आपने कहा कि लूज मोशन के बंद कर दो। नाड़ी परीक्षण में जब बीमारी का पता लगेगा उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन तो आपको 15 से 20% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु होगा ये तभी जब आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएगी। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमियाँ पाई जाएंगी, जो भी नुक्स होंगे, वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। ये दवाइयाँ यदि आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाएगा। परंतु यहाँ आने का नियम है कि औरतों को कमीज सलवार पहन के आना पड़ता है, सलवार भी खुली मूरी वाली और नाड़े वाली, कि नाड़े की जगह पे आपने प्लास्टिक डाल रखा है तो आपको फिर नाड़े वाली सलवार पहननी पड़ेगी, तभी आपका नाड़ी परीक्षण करके दवाई दी जाएगी। दर्शकों, हमारे तमाम कार्यक्रमों में जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाते हैं, आप इनको स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। और हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल कार्यक्रम में इशारा कर रहा है वक्त विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।